इसीलिए भैया ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, ये आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस हो उसके बारे में नहीं है। आपका नाम राम कृष्ण मनोहर कुछ भी हो सकता है और आप एक नई सृष्टि हो सकते हो। That's why it's not about changing your name. इसीलिए मुद्दा नाम बदलना नहीं है। No, God has changed the very species. परमेश्वर ने वो सृष्टि ही बदल डाली है। Hallelujah, praise God. Amen, amen, Amen. praise God. प्रभु की स्तुति हो। Amen. सब कुछ हो गया है नया। Everything is made new. That is the gospel. ये सुसमाचार है। और आज वचन से हम इसको सीखेंगे। And we will learn this from the word today. Amen. तैयार हैं आप वचन में जाने के लिए? Are you ready to go into the word? एक बार अपनी आंखें बंद करें। Close your eyes. अपना दायां हाथ अपने दिल पे रखें। Put your right hand और on your परमेश्वर से एक सच्चे मन से प्रार्थना करें। बोले प्रभु मेरी समझ को खोल दे। And pray to God, Lord, open my कि मैं तेरे understanding, वचन के भेदों को जान सकूं। that I may know the mysteries of your word. Speak to me, Jesus. मुझसे बात करें यीशु। We trust your mighty Holy हम Spirit. आपकी महान पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं In प्रभु। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। So, let's go to 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23। ध्यान से सुनिए इसको। Now may the God of peace himself sanctify you completely. Himself separate you from the world completely. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर आप ही तुम्हें इस दुनिया की हकीकत से अलग कर दे। And may your whole spirit, soul and body, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, spirit, soul and body. तुम्हारी आत्मा प्राण और देह। आपको ये समझना बहुत जरूरी है that you are a three-part being. You have to understand कि आप एक एक प्राणी हो। Okay? You are a spirit. आप एक आत्मा हो। बोलो मैं एक आत्मा हूं। Say I'm a spirit. बोलो मैं एक आत्मा हूं। I'm a spirit. You have a soul. आपके पास प्राण है। That means you have a mind, you have will, you have emotions. आपके पास दिमाग है, भावनाएं हैं। And you live in a body. और आप एक शरीर में रहते हो। ठीक है अभी तक? फिर से रिपीट करते हैं। बोलो मैं एक आत्मा हूं। Say I'm a spirit. मेरे पास प्राण है। I have a soul. प्राण में आता है आपका माइंड। In the soul is your mind. माइंड में आता है आपका इमोशंस, which includes your emotions, आपकी भावना, योर पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके विल पावर, आपके डिसीजन लेने की क्षमता, your will power, your decision making. ओके, लेट्स गो टू 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. हमने ये वचन बहुत सारे लोगों को आता है, हमने कई बारी बोला है, गाना भी गाया है. We know this verse. Many people have said it. Many times we've sung songs of it. हमने गाना यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि. Amen. मगर इसका मतलब क्या है? What does it even mean? Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है. He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. ये जो शब्द है, ये शब्द है काइनोस. The word new creation, और मैं is the word kainos. आज आपको बताना चाह रहा हूं, जिस दिन हमें सुसमाचार पता चलेगा, the mystery that has been hidden from ages and generations has now been revealed. The day we know the gospel, वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था वो प्रकट किया गया.
Holy Spirit, Jesus didn't send Holy Spirit so that you will just pray in tongues. यीशु ने पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। He sent the Holy Spirit to make you exactly like Him. उसने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरह बना दे। Apostle Paul did not use the word neos. पौलुस प्रेरित ने नियोस शब्द इस्तेमाल नहीं, He used the word kainos. उसने काइनोस शब्द इस्तेमाल किया। Kainos means a new kind of creation or species that never existed before. The word kainos means एक नई तरह की सृष्टि जो आज से पहले कभी थी ही नहीं। जैसे गाड़ियां चला रहे थे हम We were driving और एक cars, नई मॉडल आ गया, a new model came, that is neos. वो नियोस है। और तेज कार आ गई, A faster car, Neos. नियोस। और तेज कार आ गई, Even faster car, नियोस। नियोस। मगर रॉकेट आ गया, But a rocket came, काइनोस। that's kainos। कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल अलग सृष्टि हो। ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा। नई क्या है? सृष्टि है भाई। It's a new creation in itself. मैं मसीह में आया, I came to Christ. पहले मैं तंबाकू खाता था, I used to have tobacco अब मैं earlier. तंबाकू नहीं खाता। Now I don't take tobacco. Praise God. प्रभु का धन्यवाद है। बट डोंट स्टॉप देयर। पर यहाँ रुको मत। बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते। Many people don't eat tobacco, don't chew tobacco. There is so much more. पर और बहुत ज्यादा The gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमा से भरा है। Something that has never existed before. काइनोस का अर्थ है एक ऐसी चीज जो पहले कभी थी ही नहीं। A new species. एक नई तरह की A सृष्टि, new creation. एक नई Or if I can बनावट, say alien. या उसको एलियन कह सकते हैं। Apostle Paul deliberately uses the word kainos. अपोस्टल पॉल जानबूझकर काइनोस शब्द इस्तेमाल करते हैं। He is not saying if you are in Christ, you are a cleaner version of old you. वो ये नहीं कह रहा अगर आप मसीह में हो तो पुराना जो आप थे उसका एक साफ किया हुआ You version। are a younger, a fresher, and upgraded version of old you. आप एक जवान और एक नया किया गया एक ताजा वर्जन हो पुराने वाले का। No, no, no. He's saying God has made you a new being. वो कह रहा है परमेश्वर ने आपको एक नया ही प्राणी बना दिया है। जैसे एंजल्स अलग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स अलग बीइंग्स हैं। Like angels are different kind of beings, humans are different kind of Hear beings। सुनिए, Humans, इंसान, angels, स्वर्गदूत, new creation. नई सृष्टि। सुनिए, Humans, इंसान, angels, स्वर्गदूत, new creation. नई सृष्टि। Jesus said, because he was the first kainos being, he was the first prototype. Jesus said, the Father who dwells in me, he does the works. यीशु क्योंकि पहला वो आदर्श उदाहरण था इस काइनोस का, तो उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है। And what do we think? हमें क्या लगता है? Because I have prayed 4 hours, क्योंकि- therefore I do the works. क्योंकि मैंने 4 घंटे प्रार्थना किया इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। Jesus said, the Father who dwells in me, यीशु ने कहा जो पिता मुझ में रहता है, he who is in Christ, he is a new, वो जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि, एक नई बनावट है। and the word is katesis. Say katesis. वो शब्द है कटीसिस। You know what is the word that Apostle Paul uses? अब जानते हैं क्या शब्द है वो जो पौलुस प्रेरित When I was इस्तेमाल studying करते this, my mind was blown. हैं। जब मैं पढ़ रहा था मैं हैरान हो It गया। is the same word when first God created heavens and the earth. ये वही शब्द है जब पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसीलिए भैया ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, ये आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस हो उसके बारे में नहीं है। This is not about a religion. This is not about your name being a biblical name. आपका नाम राम कृष्ण मनोहर कुछ भी हो सकता है और आप एक नई सृष्टि हो सकते हो। Your name can be anything and you can be a new creation. That's why it's not about changing your name. इसीलिए मुद्दा नाम बदलना नहीं है। No, God has changed the very species. परमेश्वर ने वो सृष्टि ही बदल डाली है। हाँ?
मुझे मेरा नाम बदलना है। Oh, I have to change my name. क्यों भाई? Why? अच्छा नहीं लगा तुम्हें अपना नाम? Don't like your name. और फिर बाकी लोग बोलते हैं देखो ये तुम्हारा नाम बदल देते, धर्म बदल देते। अरे कोई धर्म नहीं बदलता। And there's a whole look, they change your name, your religion. No, God is religion not changes. intimidated by your name. परमेश्वर का आपके नाम से डर नहीं लगता। Amen? Because we have not understood what God has done, we are trying to change the external. क्योंकि हम नहीं समझे परमेश्वर ने क्या किया, तो हम बाहरी चीजों को बदल रहे हैं। And God changed the internal. लेकिन परमेश्वर ने अंदर का सब कुछ बदल दिया। ये मेरा फोन है, This is my phone. ये in my Bible चला गया। This went in my Bible. ओके? जब ये बाइबल नीचे गई तो मेरा फोन, When the Bible went down, the जब ये phone went बाइबल down. ऊपर गई तो मेरा When the फोन। Bible went up, the phone went up. हम लोग मसीह में चले गए। We went in Christ. जब मसीह ने शैतान को हराया तो हमने, When Christ defeated the जब मसीह devil, मर के we जिंदा defeated हुआ the तो devil. हम मर के, When Christ was जब resurrected मसीह from the पिता के dead, दाहिने we हाथ बिठाया गया तो When- हम भी मसीह के साथ, when Christ was made to sit at the क्योंकि right hand जो of the कुछ Father, मसीह के साथ हुआ वो आज आपकी और मेरी रियलिटी है। because whatever happened to Christ is your and my reality today. It's okay, I know back to this. So hear this. सुनिए, आप शरीर में अभी कहाँ बैठे हो? in your body, where are you sitting now? Come on, talk to me. छतरपुर में बैठे हो। कहाँ बैठे You हो? are in Chhatarpur in your body. आपके फोन से अगर अभी हम ट्रेस करेंगे आप छतरपुर में If you मिलोगे। trace from your phone, you'll be found in Chhatarpur. मगर आपकी आत्मा ऐसी जगह बैठी है जहां कोई फोन ट्रेस नहीं कर सकता। But your spirit is in a place where no phones can trace it. Where is your spirit seated? आपकी आत्मा कहाँ बैठी है? Back to this. Okay. ठीक है, टू बोरिंग तो नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम? ओके, अब ध्यान से सुनो। Now hear carefully. पर जो उद्धार है उसने अपना पूरा काम परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कर दिया। Salvation has done its complete work in your spirit. इफिसियों 1:25-26 के हिसाब से परमेश्वर ने अब सील कर दिया है आपकी आत्मा को। क्या कर दिया है? सील कर दिया है। यानी शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। According to Ephesians 1:25-26, God has sealed your spirit so the devil cannot even touch your spirit. और आपकी आत्मा में, And in your spirit, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो चुके हैं। the spirit of God has become one with your spirit. 1 Corinthians 6:17, he who is joined to the Lord is one spirit with him. पहला कुरिन्थियों 6:17, जो मसीह के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है। आपकी आत्मा में क्या हुआ? What happened in your spirit? आप मसीह के साथ एक हो चुके। अब सैल्वेशन के मैं 3 आयाम आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। Now I tell you 3 realms of salvation. आत्मा में In the spirit, you are saved। आप बचाए जा चुके हो। बोलो मैं बचाया जा चुका हूं। कहां? आत्मा में। In the spirit, पाप, बीमारी, sickness, शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। sin, devil cannot touch your spirit. आपके प्राण में यू आर बीइंग सेव्ड। अपने प्राण में आप बचाए जा रहे हो। और आपके शरीर में यू विल बी सेव्ड। And in your bodies, आप बचाए जाओगे। जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी, बाइबल कहता है, तो ये जो नाशवान शरीर है, अविनाशी परमेश्वर आपको एक अविनाशी शरीर देगा और अविनाशी शरीर आपके नाशवान शरीर को निगल लेगा। When the last trumpet is blown, the Bible says, God who is eternal will give an eternal body to you, an immortal body, and the immortality will consume mortality. और तब हमारा उद्धार पूरा होगा। And then our salvation will manifest completely. क्या हम समझ रहे हैं हमने कितना छोटा कर दिया सुसमाचार को? Do you understand how small, how जब हम belittled केवल we made the सुसमाचार को gospel? एक वीजा मिल जाए, मेरे को एक प्रमोशन मिल जाए, वो सब प्रभु करेगा, मगर उससे बहुत बड़ा एक प्लान परमेश्वर का है आपके लिए। When we make the gospel about visa or God do this, do that, that all God will do, but He has a much greater plan for you.
He wants you to be co-laborers with him, वो चाहता है आप उसके साथ संगी मजदूर हो जाओ, living in joint union with the Lord. उसके साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने वाले. अब ध्यान से सुनो. जब परमेश्वर कहता है तुम एक नई सृष्टि हो, वो कहां के लिए कह रहा है? When God says you are a new creation, what is he talking आत्मा. about? Your spirit. आत्मा में सब कुछ बदल चुका है. Everything is new in the spirit. आत्मा में आप परमेश्वर के साथ परफेक्ट यूनिटी में चल रहे हो. You are in perfect unity with God in the spirit. अब आपके पास एक चॉइस है. Now you have a choice. आप आत्मा से जियोगे. You can live from the spirit. अब ध्यान से सुनो. ये क्या? या तो आपकी रियलिटी आपकी आत्मा से आ रही है, Either your reality comes from your spirit, या आपकी रियलिटी आपके प्राण से आ रही है, or your reality comes from your या soul, आपकी रियलिटी आपके शरीर से आ रही है. or your reality comes from your body. मैं इस उदाहरण को देता हूं कई बार, और हार्ट को समझिएगा जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा था. I give this example and understand the heart that God was teaching me with. मैं एक वीडियो देख रहा था, I was looking at a video तो वहां पे एक वर्शिप लीडर थे और वो प्रार्थना करे तो कहते, प्रभु आई एम अ ब्रोकन वेसल. and there was a worship leader who was praying, प्रभु मैं टूटा हुआ बर्तन हूँ, मगर फिर भी तू मेरा इस्तेमाल करता है. but still you use me. और जैसे ही मैं वो वीडियो देखा, मैंने कहा हाँ प्रभु. And the moment I saw the video, I said, मैंने yes, कहा Lord. मैं भी टूटा हुआ बर्तन हूँ. I said, Lord, I'm also a broken और vessel. होली स्पिरिट ने जो डांट लगाई, And the Holy Spirit rebuked me tightly. कहाँ है हम टूटे हुए? Where are we broken? कम ऑन टॉक टू मी. आप बताओ मुझे कहाँ है हम You टूटे tell हुए? me, where are we broken? अगर यू फील ब्रोकननेस, वेयर आर यू फीलिंग ब्रोकननेस फ्रॉम? अगर आपको टूटापन लगता है, कहाँ से लग रहा है वो? कहाँ? क्या यहाँ पे टूटे हुए हो? Are you broken in the spirit? क्योंकि अगर यहाँ पे टूटे हुए हो तो मसीह ने भी टूटा हुआ उद्धार किया. If you are broken in the spirit, then the salvation that Jesus has given is So broken. टूटे हुए कहाँ पे हो? Where are you feeling broken? आप जानते हो पौलुस आपके लिए क्या कहता है कोलोसी में? पुट दैट स्क्रिप्चर. यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट. पौलुस लिखता है तुम सिद्ध हो चुके हो मसीह में, परिपूर्ण. यू आर नॉट दैट यू विल बी. ये नहीं कि होगे एक दिन. You are complete in Him, in Christ, who is the head of all principality and power. तुम उसी में भरपूर या पूर्ण हो चुके हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. मैं आत्मा में टूटा हुआ नहीं हूं, ना ही आप आत्मा में टूटे हुए हो. I am not broken in the spirit and neither are you broken in the spirit. मगर अगर आप सोल के द्वारा चलते हो, But if you walk according तो to you your will soul, live by what you feel. तो जो महसूस करते हो अपनी भावनाओं के हिसाब से जियोगे फिर. So either you are led by the truth, and hear this. या तो आप सत्य के चलोगे. सुनो, Truth is to be believed. Truth isn't to be felt. सत्य को विश्वास किया जाता है, सत्य महसूस नहीं किया जाता. Jesus didn't say, यीशु ने ये नहीं कहा, feel I can heal you. महसूस करो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं. He was not doing Reiki. वो रेकी नहीं कर रहा था. Feel the energy. महसूस He करो एनर्जी को. said, believe and you will see the glory of God. उसने कहा मान लो, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे. I told you this word is not for everyone. मैंने कहा था सबके लिए नहीं है वचन. Okay? If you live out of your soul, आज आप बोलोगे हाँ मजा आ गया, मसीह में कितना बढ़िया है, फिर आप कल को अगर अपने प्राण के हिसाब से जियोगे, you will feel good one day and the next day you will feel depressed. What was the secret of Apostle Paul that वो जब सांकलों से बंधा हुआ है, he is experiencing this crazy joy and he said rejoice, and again I say rejoice. क्या सीक्रेट था अपोस्टल पॉल का? जब वो when he is tied with those chains, he is saying, मैं कहता हूँ आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो. What does the Bible say? In his fullness is in his presence is the fullness of. बाइबल कहती है उसकी उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की. तो और आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो चुकी है. इसका मतलब आपकी आत्मा में लगातार आनंद की भरपूरी है. So in your spirit you are one with his spirit, and so there is constant fullness of joy in your spirit.
Okay, now I'm going to tell you some supernatural stories. Are you okay? कुछ अलौकिक कहानियां बताऊंगा, तैयार हूं। Okay. Because in the spirit realm, क्योंकि आत्मिक दुनिया the में natural elements can be manipulated. जो स्वाभाविक एलिमेंट से उनको बदला जा सकता है। हम लोग गोवा में थे, We were in Goa. ओके, और गोवा में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए हमें बुलाया गया था, तो मैं अपनी फैमिली को भी ले गया था। We were called for a pastors conference, so I took my family along. ओके, नाउ मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं गवाही बता रहा हूँ ये विश्वासियों के लिए है जो विश्वास करते हैं। This testimony is for believers, those who believe. Because there are many believers who don't believe. क्योंकि कई अविश्वासी विश्वासी भी हैं। ओके, नाउ हम लोग गोवा में थे We were in Goa. और वहाँ पे एक पास्टर था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए होटल बुक कर दिया है, There was a pastor who booked a hotel for us, और वो होटल नहीं था, and that was not a hotel. वो पता नहीं क्या था। I don't know what it was. ओके, बहुत ही डेंजरस था। It was a dangerous place, ओके, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, and my kids were with me. और मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, And I didn't वरना want to मैं offend. कहीं और कुछ जगह किसी और डिसेंट होटल को मैं बुक कर लेता। I didn't want to offend the pastor, otherwise I would have booked another hotel. मगर वहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई थी, The windows were broken. हाँ, और हम लोग अंदर पूरे दिन हम लोग थे उनके साथ, फिर रात को हम सोने आ गए। And we were with the pastors in the day. At night we came to sleep. रात को जैसे ही हम सोए, The moment we slept, मेरी नींद खुली, क्योंकि I was जब मैंने disturbed. देखा मेरे शरीर में करीबन 100 मच्छर होंगे। My sleep was disturbed, फिर and मैंने I saw hundreds of अपने mosquitoes बच्चों in को it. देखा, मैंने पास मोनू को देखा, उन सब का शरीर भरा हुआ था मच्छरों से। I saw my children, my family. There were Like- mosquitoes all over them. इट वॉज जस्ट, आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथों में बाल हैं। They looked like इतने hair सारे on the मच्छर skin. थे। So many mosquitoes. एंड आई गॉट सुपर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत गुस्सा हो गया, परेशान हो गया। मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था। I was angry at मुझे लगा था myself. क्यों मैंने एक अच्छा मैं रूम बुक कर सकता था। I could have booked a good room. Why did I not? आई गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये क्या है, मैं किस कमरे में हूँ, That's like, ना which वहाँ room am I? कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पे। Nothing was working in the room. ओके, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है। और वर यू देयर? ओके, सो हमारे पास बहुत सारे विटनेस हैं, वो पास्टर विटनेस हैं, मेरी वाइफ हैं। मैं आपको बताता हूँ उस रात क्या हुआ। So I'll tell you what happened that night. और जब मैं कुड़कुड़ा रहा था गुस्से में, When I was grumbling in anger, आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, मैंने प्रभु की आवाज को सुना। और प्रभु ने कहा, And he said, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। उसने कहा अपना मन स्वर्गीय बातों पर लगाओ। जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, मैं शांत बैठ गया, मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत करके बैठा, और मैंने अपनी अवेयरनेस पूरी इस बात में लगा दी कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूँ। The moment I heard the Lord, the word came to me, I sat down, I quieted myself down, and I put all of my awareness on Him. Now someone will say, oh, but it was just your imagination. कोई कहेगा अरे आपकी कल्पनाएं तो थी सिर्फ। No, नहीं, it's the reality. हकीकत। Because I am seated with Christ Jesus in the heavenly places. क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठा हुआ हूँ। I am not imagining something that is not true. मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत बात की कल्पना नहीं कर रहा हूँ जो है ही नहीं। और जैसे ही मैंने अपने आप को शांत किया और मैं इस बात को अवेयर होने लगा कि मैं सिंहासन के सामने हूँ, The moment I quieted myself down and started to see that I'm in front of the throne, I saw a bright white light came from the throne. मैंने देखा एक तेजोमय प्रकाश सिंहासन से A आया। white, dazzling, bright white light. चमकदार तेज से भरा हुआ प्रकाश, सफेद And प्रकाश। first it engulfed me, और पहले उसने मुझे घेर लिया, and after that it engulfed the entire room. फिर पूरे कमरे को घेर लिया। And I started to experience this, not a joy, but first time in my life I experienced ecstasy. That's what जो हाई लेवल ड्रग्स लेते हैं ना, वो एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटेसी, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कैसा होता है। I started experiencing this heavenly ecstasy. That's the only way I can describe मैं it. केवल आनंद नहीं, लेकिन जिसको बहुत हाई ड्रग्स लेने वाले लोग एक्सटेसी बोलते हैं, क्योंकि वो समझा नहीं सकते वो क्या अनुभव कर रहे हैं, मैं वो अनुभव करने लग गया, वो स्वर्गीय आनंद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ड्रग्स जैसा था, It was not, I'm not saying it was like ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा था, It was पर मैं क्या कह trillion रहा times हूँ, better. और मैं मेरे अंदर से पता चल रहा है, मैं यार प्रभु, ये तो मैं 7 स्टार होटल के अंदर हूँ। मैं लिटरली आपको ये बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकलने लगा, मैं कह रहा हूँ ये तो 7 स्टार होटल है ये जगह।
And I started to say, Lord, this is like a 7-star. This is a 7-star hotel. ओके और ये एक्सपीरियंस चला मे बी 5 मिनट. And this experience lasted maybe 5 minutes. मैं एक जॉय में हूं. मैं कह रहा हूं मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता प्रभु. I was in such a joy. I said, वही Lord, I don't want जगह to leave जो this मेरे place. लिए नर्क थी, The same place that was hell for me, वही जगह में स्वर्ग ने इन्वेट कर दिया. the same place was invaded by the heaven जब मैंने अपनी चेतना को बदलकर when I changed my स्वर्गीय स्थानों awareness पे लगा दिया. and I put my awareness Now on hear things this. of heaven. सुनिए, The crazy miracle after that. जो चमत्कार हुआ हैरान करने जैसी मैंने अपनी आंख को खोला, वाला. The moment I opened my eyes, there was not one mosquito in the room. एक भी मच्छर उस कमरे में नहीं था. I am not exaggerating one bit. मैं I'm रत- telling you what happened on that night. मैं रत्ती भर भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल So रहा हूँ, I- जो हुआ बता रहा हूँ. I joke around when I share this testimony with my friends. मैं अपने दोस्तों को जब बताता हूँ तो मजाक करता हूँ. I said, कहता हूँ, God killed all the mosquitoes and hid their bodies. परमेश्वर ने सारे मच्छरों को मार दिया, उनके शरीर को छुपा दिया. Okay? I think God would have sent an angel and he's परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा होगा. all the mosquitoes gone. सारे मच्छर गए. Okay? Put Colossians 3:3. कुलोसियों 3 उसका 3. You have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा. You have access to the throne room of God. आपके पास स्वर्ग के सिंहासन का एक्सेस है. For you died क्योंकि तुम मर गए and your life is hidden with Christ in God. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है. आगे. Oh, hallelujah. When Christ, who is our life, appears, then you will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. Oh, hallelujah. Okay, put verse 2. I want to show you something. This is what God said to me that night. ये है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा. Set your mind on things above. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. Because पृथ्वी पे एक अलग हकीकत है, मगर स्वर्ग में एक अलग हकीकत है. Because there is a separate reality on the earth and a separate reality in heaven. कितने लोग यहाँ पे थे उस फास्टिंग प्रेयर में जब शोफार की आवाज हम सब ने सुनी? How many people were there on the fasting prayer when we heard the sound of the shofar? What was that? वो क्या था? Heaven invading earth. स्वर्ग पृथ्वी में इन्वेट करता हुआ. When we started this church, supernatural occurrences of angels and signs and wonders was very normal. जब हमने कलीसिया शुरू की थी तो अलौकिक चिन्ह चमत्कार होना, स्वर्गदूतों का आना बहुत सामान्य बात थी. And hear this today. और सुनिए आज, There are thousands of angels. God told me yesterday when I was praying. कल There are जब मैं- thousands of angels in this meeting right now. कल जब मैं प्रार्थना करता प्रभु ने कहा हजारों स्वर्गदूत इस मीटिंग में इस समय. The problem is not that devil is too big. The problem is our mind is still on earthly things. दिक्कत ये नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है, पर दिक्कत ये है कि हमारा जो मन है, हमारी चेतना अभी भी पृथ्वी की बातों पे लगी है. Okay? एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था. And I'm just telling you some things, okay? One day I was sitting in my room. I usually don't share my encounters, मैं अक्सर but मैं अपने- आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ. मैं अक्सर अपने encounters नहीं बताता. I'm sharing something. I just took this scripture, set your mind on things above. मैंने ये वचन लिया, अपना मन ऊपर की बातों पर लगा. अब लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि स्वर्ग में क्या है. Some people say I don't know what is in heaven. अरे रेवलेशन खोलो, Open the book of उसमें Revelation. थ्रोन रूम है. It has the throne Take room. that chapter वो चैप्टर लो, and start to meditate. उसको मनन करो. So I began to meditate. I am seated in front of the throne मैंने room. मनन करना शुरू किया. मैं सिंहासन के सामने बैठा हूँ, Because I am and so are you. क्योंकि मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हो. क्योंकि बाइबल कहती है. The Bible says so. Amen? But some believe it and some don't. कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. So जैसे मैं उसमें मनन करने लगा, As I began to meditate on it, as I became aware,
Suddenly I started to see the veil becoming thinner in front of my eyes. अचानक से मैंने महसूस किया वो पर्दा जो है वो पतला होता जा रहा था मेरे सामने। And instantly I saw अचानक मैंने देखा an angelic being standing in front of me. एक स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हुआ। Because angels are always there. क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा Heaven is आसपास है। always there. स्वर्ग हमेशा But we हमारे are आसपास not है। aware of it. लेकिन हमें उसकी चेतना नहीं, उसका पता नहीं है। नौकर ने देखा कि सेना है, एलाइशा अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं वहां पे। The servant of Elisha saw the army in the physical, but Elisha in his spirit was looking at a greater army with them. Amen. इतने सारे मसीह लोग हैं जो आज सोल के द्वारा जी रहे हैं, So many believers today are living through their soul, by their emotions. अपनी भावनाओं के द्वारा जी रहे हैं। अगर उनका मन करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक If they feel like doing it, they do it. If they don't feel like, they don't. है। We don't live by the truth. हम सत्य के द्वारा नहीं जीते हैं। Truth. You don't have to experience the truth first to believe it. In the kingdom, you believe the truth first and then you experience it. आपको पहले सत्य का अनुभव करने की जरूरत नहीं है उसको सच मानने के लिए। राज्य में हम पहले सच को सच मानते हैं, तब उसका अनुभव करते हैं। यहां पे परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे। Here God यहां has पे done the work. अभी भी दर्द है, There is still अभी pain भी here. वही लक्षण है, Still the same लगता तो symptoms. नहीं है हम चंगे हैं, We don't feel like मगर we're healed. वचन कहता है But the यहां word says- पे पूरी तरह से आप चंगे हो चुके हो। अब आपका काम यह है इसको विश्वास करके यहां से ये सामर्थ आपके शरीर में आपको प्रकट करनी है। So the word says you are healed by the stripes of Jesus. Your job is to take that power by believing on it. You have to take that power from there to your body. In your spirit you have dead raising power. आपकी आत्मा में मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य है। कितने लोगों ने एलाइशा की कहानी पढ़ी है कि एलाइशा की मृत्यु बीमारी में हुई? पढ़ी आपने? How many have heard the story of Elisha that he died in a sickness? वही परमेश्वर का दास जिसकी मृत्यु एक बीमारी से हुई, The same man of God who died of a sickness, बाइबल उसके लिए कहती है the Bible says for him, कि जब वो एक व्यक्ति को गाड़ रहे थे और they उनको were- नहीं पता था एलाइशा को वहां गाड़ा गया है, when they were burying a man और and they did जब not वो know, डेड बॉडी एलाइशा की हड्डियों में टच करी वो व्यक्ति जिंदा हो गया। the Bible tells that they were about to bury a man next to Elisha's tomb and they did not know that his tomb was there. When his bone touched that dead body, that dead man came back to life. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करके कहा यही आज हर एक मसीह की कहानी है। And that's what the Lord said. This is the story of every believer today. वो एलाइशा That Elisha- जिसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य, जिसके शरीर में इतनी सामर्थ्य कि मुर्दा वो खुद बीमारी में मर गया। Whose bones had such power that dead came back to life. He himself died in sickness. I don't know why. I'm मुझे not नहीं पता saying he was a very godly man. वो एक बहुत ही But मैं क्या कह रहा ईश्वरीय हूं? व्यक्ति The power was there. था। The सामर्थ्य थी dead उसमें। raising power was there. Bible tells it. मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य थी उसकी हड्डियों में। It was there in him. उसके अंदर थी वो सामर्थ्य। इतने सारे आज मसीह हैं जो मर गए बीमारी में, अरे उनके अंदर मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ उनकी आत्मा में थी। So many believers died in sickness, whereas the power to resurrect the dead was in them. And many times it happens because we carry offenses. और कई बार We इसलिए carry होता है bitterness. क्योंकि हम नाराजगियां ठोकरों से भरे होते हैं अंदर। और क्या होता है हमारा सोल कंटैमिनेट हो जाता है। And our soul gets contaminated. Because your soul is the gateway for the power to flow out of you. क्योंकि आपका प्राण वो द्वार है जिसके द्वारा वो सामर्थ्य आपके जीवन में बहती है। Okay, मैं लास्ट एक आयत बोलूंगा और उसके बाद हालेलुया। रोमियो 8:5 से 6। Romans 8:5 and 6. ओके, जितने लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया। All those who are alive say hallelujah. आमेन। जितने लोग मसीह के साथ जुड़े हुए हैं बोले हालेलुया। Those who are united with Christ say hallelujah. आमेन। जितने लोग टूटे हैं बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, जोड़ देंगे आपको थोड़े, इसीलिए आए हैं हम आज। आमेन।
Amen? आज के बाद नहीं देखना अपने आप को आई एम ब्रोकन, I am no longer broken. I am complete in Christ. मैं मसीह में संपूर्ण हो चुका हूं, भरपूर हो चुका हूं। पर फिर मैं जब ये बता रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, When I was saying this, one man came to me. कह रहा बट पास्टर जी लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, it's very old thing. मगर बाइबल कहती है But the Bible कि जो says टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट है। that those who are broken hearted, God is closer to them. अरे हाँ बिल्कुल सही बात है, Absolutely मगर right. परमेश्वर अब हमारे निकट नहीं है, हमारे अंदर है। But not God is not near us now. God is in us now. हाँ, और जो टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट क्यों है? And those who are broken hearted, why is God near to them? क्यों है? Why? कि टूटे हृदयों को जोड़ दे भैया, That He can mend their broken इसीलिए hearts. तो निकट जा रहे हैं उनके। That's why He's going closer to इसीलिए them. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, and he has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken hearted. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए और टूटे दिल वालों को वापस जोड़ने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। भैया यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, Oh, the Spirit of the Lord is upon me, कि मैं टूटे हुए उनको जोड़ दूं। that I mend the मगर मैं broken. क्या करूं, But मैं what भी can I उतना do? ही टूटा हुआ हूं। I am also equally broken. No, नहीं, you are not broken. आप टूटे हुए नहीं हो, You are complete in Christ. आप मसीह में सिद्ध हो, मसीह में परिपूर्ण हो। Amen. Say I am not broken. कहो मैं टूटा हुआ नहीं हूँ। Hallelujah. How can you be broken? अरे आप कैसे टूटे हो सकते हो? You are one with Christ. आप तो मसीह के साथ एक हो। अगर आप टूटे हुए हो तो वो भी टूटा हुआ है फिर। If you are broken, then He is broken too. No, you are complete in Christ. जी नहीं, आप मसीह में परिपूर्ण हो। You may feel broken. Hear this. आपको टूटापन महसूस हो सकता है, But you are सुनिए। not what you feel. लेकिन आप वो नहीं जो आप महसूस करते हो। Because some days I feel I'm unsaved. कई दिन तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने उद्धार नहीं पाया अभी तक। But do we walk by what we feel? पर क्या हम इस हिसाब से चलते हैं? हमें Did क्या you लगता है? feel it when you got saved? क्या आपको महसूस हुआ था जब आपको उद्धार मिला था? No. नहीं। मगर जो सत्य हर चीज फील नहीं करी जाती। Everything cannot be felt. Do you feel you have a brain? आपको महसूस होता है आपके पास दिमाग है? No. नहीं। But do you doubt you have? पर क्या आपको संदेह है कि आपके पास दिमाग है? नहीं। Say this after me. I am not what I feel. मैं वो नहीं जो मैं महसूस करता हूँ। I am not broken. मैं टूटा नहीं। I am not forsaken. मैं छोड़ा हुआ नहीं। I am not weak. मैं कमजोर नहीं। I am not despised. मैं तुच्छ नहीं। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ। I am victorious. मैं जयवंत हूँ। I am seated with Christ Jesus far above principalities and powers. मैं मसीह यीशु के साथ ऊंचे स्थानों पर बैठा गया हूँ, सारी ताकतों से ऊपर। Hallelujah. Amen. That's why इसीलिए doesn't have to be felt, it has to be believed. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, उसको मानना पड़ता है। Believe मानो you are one with Christ. कि आप मसीह के साथ एक Live out of that union. उस एकता के द्वारा जियो। Amen. All right, let's go to that scripture and then we'll pray. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या अपना कॉन्शियसनेस या अपना माइंड वहां सेट करते हैं। For those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Set their mind on the hear this. You have a choice today. As a new creation, you can live as ordinary as you want, or you can live by the Spirit. आपके पास आज चुनाव है नई सृष्टि होते हुए, जितना साधारण जीवन जीना चाहते हो उतना साधारण जी सकते हो या आत्मा के द्वारा जी सकते हो। Right? इसीलिए बहुत केयरफुल रहो जो टैग्स आपको लोग देते That's why हैं, रिश्तेदार देते हैं या आपके थेरेपिस्ट देते हैं। Be very careful of the tags that people give to you, relatives give to you, or your therapists give to you. ओ आपके बच्चे को ADHD है। Oh, your child has ADHD.
क्योंकि आपको है। because you have. ओ आप हाइपर एंजाइटी है आपको, You have hyper anxiety. ओ आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, Oh, you have personality disorder. ओ आपको क्रॉनिक डिप्रेशन Oh, है, you have chronic depression. एंड यू विल they'll put a tag on you and you'll वो आपको ठप्पा देंगे, आप लगा लोगे अपने ऊपर। no, नहीं, I am who my God says I am, मैं वो हूँ जो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। not what my therapist says, वो नहीं जो मेरा not थेरेपिस्ट what कहता my है, doctor says, वो नहीं जो डॉक्टर not कहता what है, my professor वो नहीं says, जो मेरा प्रोफेसर what कहता है, my God says. वो जो मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कहता है मैं वो हूँ। ओके मैं जल्दी से आपको एक गवाही बताता हूँ, वैसे मैंने पहले शेयर करी है बट कई लोगों ने वो नहीं सुना। हम लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो आए We have some friends from Australia, they came. और एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो बहुत महंगा होता है। And वॉज इट $5,000? $5,000 एक बंदे का, One person's Australian personality dollars, test. so like 3 lakh, right? Is it 60 Australian dollars right now? 60? Okay. So 3 लाख एक बंदे का वो टेस्ट का। जब कंपनीज बड़े बड़े सीईओ को हायर करती हैं तो उनको उसको बोलते हैं डीएनए पर्सनालिटी टेस्ट। It was a personality test worth 3 lakh rupees. When big companies hire CEOs, they go through that test for those people. ओके तो उन्होंने कहा कि हम ये सारे जो आप पास्टर्स हैं हम सबका करना चाहते हैं So they said we want to do ताकि this for. चर्च और अच्छे से फंक्शन कर सके। They said we want to do it for all the pastors so the church can function properly. तो उन्होंने वो टेस्ट कराया, They did that test. रिजल्ट आया। The results came. तो रिजल्ट में आया In the result it कि came. मेरा जो रिजल्ट आया वो आया कि मैं 99% क्रिएटिव और 1% डिटेल हूँ। My result came that I'm 99% creative and 1% detail. तो उन्होंने मुझे जूम कॉल में So बोला, they, on a Zoom call they told me, बोला आप कैसे कर रहे हो जो आप कर रहे हो, how are you doing what you're doing? आप तो सब भूल जाओगे, You will forget everything. आप बिल नहीं पे कर पाओगे, You won't be able to आप pay the अपना bills. फोन भूल जाओगे, You'll forget your phone क्योंकि आपकी डिटेल 1% है। because your detail is 1%. तो आप तो डिटेल को आपकी बीवी को बोलो कि वो आपके बिल भरे, Tell your wife to सब pay your कुछ वो bills. करे। Tell your wife to take care of everything. बिकॉज यू 1% डिटेल। क्योंकि आप 1% डिटेल वाले हो. हम क्या करते हैं कई What do we do, you know, बार, sometimes? मैंने भी वही किया, I also did the same thing. टैग चिपकाया, They gave मैं the सबके tag. पास जाने लग गया, I went to everyone. मैं 1% डिटेल। I am 1% detail. तो अगर मैं भूल जाऊं, If I आपका forget, बर्थडे, आपका नाम, Your बुरा मत name, मानना। your birthday, मैं don't 1% mind. डिटेल, I'm 1% मैं detail. 1% I'm डिटेल, 1% मैं detail. 1% I'm डिटेल। 1% detail. तब तक क्या हुआ Till then what happened? कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो होने लगा। What had not happened so far started to happen. मैं कह रहा हूँ मेरा वॉलेट कहाँ है, Like, गाड़ी where की is चाबी my कहाँ है, wallet? मैं Where is the सब keys? भूलने लगा। I started to forget everything. I got frustrated। मैं परेशान हो गया. और एक दिन मैं जब प्रार्थना करता तो One day when I was praying, प्रभु से अच्छी वाली डांट पड़ी I मुझे। got a good scolding from the Lord. And God said, And the Lord said, प्रभु ने कहा, Did I tell you in my word that क्या- you are 1% detail? क्या मैंने अपने वचन में तुमसे कहा कि तुम 1% डिटेल हो? He said, What did I say? उसने कहा मैंने क्या कहा था? He said, Does not my word say that the memory of the righteous shall be blessed? क्या मेरा वचन ये नहीं कहता धर्मी जन की याददाश्त धन्य होगी? मैंने रिपेंट किया, I repented. मैंने कहा प्रभु I said, Lord, I act foolish, मैंने मूर्खता की, forgive me. मुझे क्षमा करो. I am not 1% detail. मैं 1% डिटेल नहीं हूँ. I am 100% creative मैं- and I am 100% detail. मैं 100% क्रिएटिव हूँ और 100% डिटेल हूँ. Okay? Because the Bible says Jesus has become unto us wisdom and knowledge. क्योंकि बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान बन गया. भूलना बंद हो गया। I stopped क्यों? forgetting. Why? Because the truth you believe is the truth you experience. क्योंकि जो आप सच मानोगे वही आप अनुभव करोगे, वही फिर से सच आप सुनो इस अनुभव बात को। The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. फिर से सुनो। The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. Father, पिता, sanctify them, इन्हें अलग कर, separate them इन्हें अलग कर from the word's truth, अपने वचन के सत्य के द्वारा from their truth. उस दुनिया के सत्य से उनको अलग कर, Separate them, उनको अलग कर, separate them. उन्हें अलग कर. क्योंकि जो सोल में ये बिलीव कर लेता है ना, यहाँ दिक्कत है.
इन लोगों को डिलीवर करना बहुत मुश्किल है. Because anyone who believes in their soul that there is a problem, it's very difficult to deliver them. It's so difficult. बहुत मुश्किल होता है. No. You choose to believe. आपने माना. The work has been done. काम तो हो चुका है. The work has been done. काम हो चुका है. You have been perfected by आपको सिद्ध one किया गया है. sacrifice of Jesus. मसीह के एक बलिदान ने आपको सिद्ध कर दिया है. Amen.